मैं कहूं कि टेबल ना होती तो शायद हमारे पास कोई नोट नहीं होता, कोई भी नोट हमारे पास होता ही नहीं। क्योंकि नोट क्या है, नोट वही है कि कितने के कितने जोड़े। जैसे 100 के 10 नोट, माइनस ऐसे, किसी ने कहा प्लस ऐसे है तो गुणा ऐसे करते हैं, ओके। फिर किसी ने कहा माइनस ऐसे है तो भाग ऐसे करते हैं। देखिएगा कोई बंदा वहां पर बैठा बैठा दिमाग चला रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक है, लेकिन उसने क्या दिमाग चलाया कि प्लस माइनस ही काम करेंगे और गुणा और भाग एक साथ काम करेंगे। इसको भी अभी डिटेल में समझेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 45 वीडियोज आपकी लाइफ बदल देंगे। आप एक बुक लिख सकते हैं और दुनिया की सारी बुकों को समझने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपको जीरो भी नॉलेज है तो मेरी गारंटी है 45 वीडियो देखने के बाद आप एडवांस लेवल के पहुंच जाएंगे, हर एक चीज को समझ जाएंगे जो बुक्स में नहीं मिलेगा, आपको नहीं लिखा होगा। गारंटी है जब आप इन सारे वीडियोस को देखेंगे तब। और आज का वीडियोस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पार्ट 1 बनाया था जिसमें मैंने क्या कहा था आपसे कि जो नंबर्स हैं वो कहां से आए, यानी कि नेचुरल नंबर कैसे आया और हमारे पास होल नंबर कैसे आया और हमारे पास पूर्णांक कैसे आया, इंटीगर नंबर कैसे आया। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीगर नंबर, उसके बावजूद भी हमारी जो ये गिनती है, ये काउंटिंग है, ये गलत लिखी गई है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कैसे। फिलहाल हम क्विक एक रिकैप ले लेते हैं ताकि समझ जाए। नेचुरल नंबर, दुनिया में जो भी चीज जहां से दिखना शुरू होती है वहीं से नेचुरल नंबर शुरू होता है। नेचर में कोई चीज दिख रही है इसका मतलब वो नेचर में है, इसीलिए उसका नाम रखा गया नेचुरल नंबर। सोच कर देखिएगा कि अगर तारे दिन में नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब जब हमें तारे दिखना शुरू होंगे तो उसकी शुरुआत कहां से हुई होगी, एक तारे से हुई होगी। सूरज भी हमें कब दिखता है, जब वो शुरू से उगता है, तो एक से ही शुरुआत होती है ना। तो एक के बाद जितने भी नंबर हैं अनंत तक, जैसे कि तारे अनंत तक, जहां भी देखो वहां तारे ही तारे नजर आ रहे, पता नहीं कितने तारे होंगे। तो अनंत तक सारे नंबर नेचुरल नंबर हैं। ऐसे नेचुरल नंबर बना जो नेचर में है। उसके बाद किसी ने सोचा कि जैसे कि तारे, मान लो अभी तारे नहीं दिख रहे, मतलब दिन में तारे नहीं दिख रहे, रात में दिख रहे, तो दिन में कहां चले गए, यानी कि रात में तारे दिख रहे हैं, दिन में नहीं दिख रहे, उसके बीच में भी कुछ रहा होगा ना। अच्छा, दिख नहीं रहे, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि वो है नहीं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। जब नहीं ये सब जानते थे तो हम यही समझते थे कि नहीं है, इसका मतलब वहां कुछ था, जो कुछ था और इस समय नहीं है, वहीं से जीरो आया। जीरो, जैसे कि 5 टेबलें अगर किसी कमरे में है, किसी ने कहा कि देख क्या वहां कितनी टेबल है, उसने कहा कि कुछ भी नहीं, कोई टेबल नहीं बची। जो कोई नहीं टेबल बची वही जीरो है, लेकिन उसमें 5 टेबल तो थी ना, तो कोई 5 निकाल ले गया, इसका मतलब वहां कुछ था और अभी कुछ नहीं है, वहीं से आया जीरो। जबकि जीरो को हमें यहां से लिखना था और जो 10 है वो हमें यहां लिखना था, तो यहीं से गिनती हमारी उल्टी हो गई। खैर, अब आया पूर्णांक। पूर्णांक जाता है माइनस में। अच्छा, आप सोचकर देखो, दुनिया की हर एक चीज प्लस में हो सकती है या नहीं हो सकती, मतलब उसी में से उतनी चीजें निकाल सकते हैं। कोई चीज माइनस में कैसे हो सकती है? मान लीजिए किसी कमरे में 10 टेबल डली हुई हैं, उसमें से मैं 11 टेबल कैसे निकाल सकता हूं जबकि 10 ही टेबल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि माइनस हमारे जीवन में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये उधारी के रूप में आया। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम पूर्णांक। ये पूर्ण अंक है, ना कि ये कोई संख्या है। इसे हम किसी भी चीज में जोड़ घटा नहीं सकते। मतलब समझ आया कि ये एक उधारी है। किसी ने मेरे 5 मुक्के मारे, मैंने उसको 6 जड़ दिए, तो वो कहेगा एक उधार है। तो जो एक उधार है वो सिर्फ हमें पता है, उसे पता है और हम लोगों को फील हुआ है। लेकिन कोई अगर देखे, मतलब देखकर कोई नहीं कह सकता कितने किस पे उधार है, क्योंकि वो उसके माइंड में है। अगर मैं ये कहूं कि ये जो -2 या ये उधारी है, ये कैसे बनती है, ये तो नॉर्मल है। तो यहीं से सारी चीजें हमें समझ में आती हैं। ठीक है, तो -2 ऐसे ही बना है, ये हमारे जीवन में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये हमारे माइंड में रहता है उधारी के रूप में। ठीक है, दूसरा, ये इसीलिए पूर्ण अंक है। फिर जीरो, जो इससे हम संख्याएं भी बनाते हैं, तो इसे हमने पूर्ण संख्या माना और इसीलिए यहां से जितनी भी संख्या है सब पूर्ण संख्या है। नेचुरल नंबर वो नंबर है जो नेचर में जहां से दिखना शुरू होता है। जैसे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहां पर एक मार्कर था, तो अभी कुछ नहीं है, तो ये जीरो है, यानी कि यहां पर एक पूर्ण संख्या है। बट ये अगर मार्कर आ गया, इसका मतलब शुरुआत यहां से होती है एक मार्कर से। फिर हजारों मार्कर हो सकते हैं, ऐसे पकड़ ले, तो एक से शुरुआत होगी, अनंत तक जितनी भी होगी वो सारी संख्याएं नेचुरल नंबर है। तो नेचर से शुरू हुआ। अब ये सारी चीजें कैसे काम कर रही थी? ये सारी चीजें प्लस और माइनस के रूप में काम कर रही थी। चलिए इसको भी समझते हैं। जैसे कि 2 + 6 मान लीजिएगा कोई कमरा है जिसमें 2 लोग आए, 6 लोग आए, फिर 7 लोग आए और फिर 3 लोग आए। मान लीजिएगा, मैं मान के चलता हूं एक कमरे में इतने लोग आए, तो जो आ रहे हैं उनको हम जोड़ना सीखते हैं।
और जो जा रहे हैं उसको हम घटाना बोलते हैं। ठीक है, निशान लगाना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इससे हम ये समझते हैं कि यहाँ चीजें बढ़ रही हैं, और जब माइनस का निशान लगाते हैं इसका मतलब जो चीजें थी उनमें से चीजें कम हो रही हैं। ये बात समझ में आया? अब मैं ये कहूं कि ये सिर्फ जोड़ नहीं है, ये गुणा भी है। आप कहेंगे अरे गुणा कैसे? दरअसल में गुणा ही, जो गुणा है वो जोड़ करने का एक शॉर्ट तरीका है, और जो भाग है वो सब्ट्रैक्ट करने का यानी कि घटाने का एक विशेष तरीका है। अभी मैं बताऊंगा कैसे। मान लीजिएगा ये संख्या हमारे पास लिखी हुई है, सोच कर देखिएगा, ये 2 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 3 है। अगर इसको हम तोड़ दें, 2 प्लस अच्छा 6 को हम 3 बार लिख सकते हैं, 2 प्लस 2, 7 को हम 2 प्लस 2 प्लस 2 6 प्लस 1 प्लस 3 को 2 प्लस 2 वो 2 प्लस 1, ये हमने लिख दिया। अब सोचकर देखिएगा, यहां पर ये और ये भी तो हमारा 2 हो सकता है, हो जाएगा, जाहिर सी बात है, प्लस है। तो हमने इसको क्या किया, इसको हमने यहां 2 लिख दिया। अब सोचिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 टाइम 2 लिखा गया है। तो हमने क्या किया, 2 को हमने 9 टाइम पर लिख लिया है। अभी निशान नहीं लगाया क्योंकि निशान नहीं आया। किसी ने कहा यार ये भी तो बहुत अच्छी चीज है, ये भी तो हमें समझ में आ रही है कि 2 को 9 बार लिखने से भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? वहां से किसी ने बहुत दिमाग चलाया। ये क्या है, ये देखो एक जोड़ है, ठीक है, ऐड ही तो है। उस ऐड को हम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई यही होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, वही चीज है, वो वही चीज है। ठीक है, कोई बात नहीं, फोन आ गया था। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, वही चीज है। ठीक है, अब किसी ने कहा कि 2 और 9 अगर हम इसको कोई नए फॉर्मूले में इजाद कर लें तो क्या होगा? अरे क्या होगा, कैसे करेंगे? 2 और 9 अगर लिख दिया तो हम इसे कैसे करेंगे? क्योंकि 2 को क्या 9 बार फिर लिखकर जोड़ेंगे, तो फिर तो हमें ये 9 लिखना ही नहीं है, 2 को हम इसी तरीके से लिख लेंगे, ये आसान तरीका रहेगा। किसी ने कहा नहीं, हम एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? देखो पहले तो हम ये समझते हैं, 2 के बाद मैंने 6 गया, 1 2 3 4 5 6, मैं 6 तक आया। फिर उसने कहा कि 7 1 2 3 4 5 6 7, मैं यहां तक आया। ठीक है, फिर उसने कहा कि 3 1 2 3, मैं यहां तक आया। यानी कि 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 15 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18, यानी कि जोड़ने पर हमारे पास नंबर आया 18 नंबर आया। बट अगर हम इसको ऐसे लिखें तो कैसे करें? सवाल वही है कि करें कैसे इसको हम। तो किसी ने कहा यार कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं कि इसको हमें याद करना होगा, और इसीलिए टीचर हमको इतना मारते हैं। वैसे कमेंट करके बताना कौन कौन टेबल पर पिटा। यहीं से किसी ने कहा कि ये टेबल है हमें याद करनी पड़ेगी। भाई मैथ में सिर्फ यही याद करना होता है, कुछ नहीं। अब ये टेबल हमें याद करनी है। सोचकर देखो कि इस टेबल को सिर्फ याद ही कर सकते तभी इसे सॉल्व कर सकते, वरना हम जोड़कर ही सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए मास्टर साहब हमको मारते हैं, टीचर मार मार के भरता बनाते हैं कि याद करो टेबल याद करो। कमेंट करके बताओ कौन कौन कुटा कौन कौन पिटा। ठीक है, जल्दी कमेंट करके बताओ। तो 2 गुणे 9, यानी कि अगर हम 2 की टेबल याद कर लें, ठीक है, इसको हम रफ कर देते, 2, फिर हमने दूसरी बार में 2 लिखा, यहां आ गए, तीसरी बार में 2 लिखा, चौथी बार में 2 लिखा, पांचवी बार में 2 लिखा, ये छठवीं बार में 2 लिखा। ठीक है, मैं यहां भी आ जाता हूं, ये छठवीं बार में 2 लिखा, ये 7वीं बार में लिखा, ये 8वीं बार में लिखा, और ये 9वीं बार में लिखा। हमें सिर्फ ये याद करना होगा। तो हमने क्या किया, 2 को अगर एक बार पढ़ा, मतलब 2 को अगर एक बार हम बोलेंगे तो 2 एकम 2 लिखना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 9 जा 2 10 जा। ठीक है, यानी कि ये हमें अब सिर्फ याद करना होगा। कंफर्म हुआ ये कि जितनी भी संख्याएं अगर हम जोड़ेंगे उतनी संख्याओं का ये मल्टीपल कर सकते हैं। मतलब ये इतने बार इसको मैंने जोड़ा, 2 गुणे 9 का मतलब है 2 को 9 बार जोड़ना, सिर्फ यही है। अब भाग कैसे हमारे पास आया? अब जब हम जोड़ना लिखते हैं तो क्यों ना हम 18 अगर हमारे पास चीजें हैं तो हम 0 पर कब पहुंचेंगे? अगर हम 2 को लेकर चलते हैं कि 2 2 के हम जोड़े कितने बना सकते हैं, तो ये भी तो घटाना ही है। 2 के हम कितने जोड़े बना सकते हैं, इसको यहां लिख देते हैं, 18 माइनस 2, 16 माइनस 2, 14 माइनस 2, 12 माइनस 2,
10 - 2, ठीक है, यहां लिख दे रहे हो, बराबर 10 - 2, 8 - 2, 6 - 2, 4 - 2 और 2 - 2 = 0। हमने क्या किया, अगर हमें 18 भाग 2 करना था तो हमने क्या किया, हम उल्टे गए, घटाते हुए चले गए। 18 - 2 16 बचा, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार और 9 बार आंसर आना चाहिए 0। ठीक है, यहां पर क्या किया मैंने, 18 को 2 में मैंने डिवाइड कर दिया, तो 2 निम 18, यानी कि मैं 9 टाइम्स नीचे आया, 9 टाइम्स मैंने उसको घटाया और आंसर आएगा 0। अब यहां पर देखो गुणा क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है किसी चीज को कितने बार जोड़ा गया, उतनी ही चीजों को कितने बार जोड़ा गया और उतनी ही चीजों को कितने बार घटाया गया, वो क्या है, वो है हमारा डिवाइड। ये समझ में आया। अब इसको हम और डीपली समझते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, और हम अक्सर यूज करते हैं जोड़ा। जैसे मैंने कहा 4 के 4 जोड़े, 4 के 4 जोड़े यूज करते हैं इस वर्ड का हम लोग ज्यादा। तो 4 के 4 जोड़े, 4 + 4 + 4 + 4, 4 के हमने 4 जोड़े = 16। तो हम यहां पे ये लिखते हैं 4 × 4 = 16, 4 4 8 4 12 4 चौक 16, 16 और 4 चौक डायरेक्ट भी हम 16 लिख सकते हैं। हमने वही वर्ड तो यूज किया, 4 के 4 जोड़े, तो मैंने जोड़ा ही तो यूज किया है, यानी कि जोड़ा ही गुणा है, और किसी ने इसको मल्टीप्लिकेशन का निशान दे दिया, क्योंकि प्लस ऐसा होता है तो उसने कहा इसको ऐसा कर दो, समझदारी आ जाएगी। देखो जो पहले करते गए वही चीज, अगर वो इसको ऐसा दे देता तो हमारे पास आज मल्टीप्लिकेशन का जो निशान है, जो मल्टीप्लाई का है, वो इस तरीके का होता। समझ में आया? नहीं दिया, अगर कोई इसको इस तरीके से बढ़ा देता तो ऐसा हो जाता, कोई ऐसा 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 कर देता तो वैसा हो जाता। किसी का दिमाग चला कि ऐसे प्लस है तो ऐसे माइनस कर दे, और किसी का फिर दिमाग चला, कहां दिमाग चलेगा, मेरा भी नहीं चल रहा है, चलो ठीक, माइनस ऐसे, किसी ने कहा प्लस ऐसे है तो गुणा ऐसे करते हैं, ओके। फिर किसी ने कहा माइनस ऐसे है तो भाग ऐसे करते हैं। देखिएगा कोई बंदा वहां पर बैठा बैठा दिमाग चला रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक है, लेकिन उसने क्या दिमाग चलाया कि प्लस माइनस ही काम करेंगे और गुणा और भाग एक साथ काम करेंगे। इसको भी अभी डिटेल में समझेंगे। अगर हमारे पास टेबल ना होती तो क्या होता, सोच कर देखो कि अगर टेबल ना होती तो क्या होता, ये टेबल ना होती तो क्या होता। मैं कहूं कि टेबल ना होती तो शायद हमारे पास कोई नोट नहीं होता, कोई भी नोट हमारे पास होता ही नहीं, क्योंकि नोट क्या है, नोट वही है कि कितने के कितने जोड़े। जैसे 100 के 10 नोट क्या है, 100 के 10 जोड़े। क्या आप इनको जोड़ जोड़ के लिख सकते हो, 100 + 100 + 100 + 100? उससे अच्छा क्या है कि हमने इसको एक फॉर्मूले में बना दिया, और हमने कहा अगर इसकी हमें टेबल याद है तो हम याद कर लेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे तो इसको लिख लेंगे। तो 100 के 10 = 1000, यानी कि एक जीरो बढ़ने पर हमारे पास चीजें बदल जाती है। ये सब चीजें हमने निकालना सीखा, आगे बताएंगे कैसे कैसे हमने क्या क्या चीजें सीखी। तो हमारे पास एक चीज समझ में आ गया कि अगर हमारे पास टेबल ना होती तो हमारे पास कोई नोट नहीं होता। आज भी हम आदान प्रदान कैसे कर रहे होते, हालांकि कर रहे होते लेकिन बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाती, उसकी वजह से हम कोई शॉर्ट कैलकुलेशन ढूंढते। तो कैलकुलेटर बनाने के लिए तो हमें जोड़ गुणा भाग घटाने चाहिए ना, और यही कैलकुलेटर में होता है, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके भी हैं, आसान तरीका भी है, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि रिमाइंडर कैसे आया, ठीक है, और कैसे हमारे पास चीजें बनी। अब इसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें बनी, नोट बने। पहले हम लोग किससे लेते थे, कोई आया, किसी ने कहा कि हमारे पास गेहूं है पूरे गांव में, मेरे पास सिर्फ गेहूं है, सबके पास चावल है, तो वो क्या करेगा, गेहूं सिर्फ उसी के पास है, वो कहेगा भैया मैं गेहूं नहीं दे रहा, मैं तो गेहूं खाऊंगा, मुझे गेहूं अच्छा लगता है। सबने कहा भैया दे दो यार, आज हमारे बच्चे को गेहूं चाहिए, गेहूं के आटे की ही रोटी चाहिए, वो कह रहा चावल खा खा के थक गया। तो क्या होगा आप बताओ, वो गेहूं वाला कहेगा कि भैया लो गेहूं 1 कटोरी, लेकिन हम 5 कटोरी चावल लेंगे। मजबूरी में सब लोग 5 कटोरी उसे चावल देंगे। इट मीन्स उसकी वैल्यू ज्यादा है जो चीज कम है, और उसकी वैल्यू बहुत कम है जो चीज ज्यादा है। ऐसी सोना चांदी बड़ा है, सोना चांदी किसी काम का नहीं ना पहने। अगर सोचो सोना चांदी 1 रुपए किलो हो जाए, तो अगर आप पहनेंगे भी ना 10 किलो आदमी कहेगा गधा है, बिल्कुल ही कोई नहीं पहनेगा भाई, क्योंकि उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, चांदी की वैल्यू डाउन हो जाएगी, कोई नहीं खरीदेगा। क्योंकि जब सब जगह मिल रहा है, अगर वो उत्पादन मतलब अगर उसका उत्पादन ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा वो मिल जाए, हमको कहीं से खोजा जाए, निकाला जाए, डिस्कवर हो जाए, कहीं सोने ही सोना मिले, तो सोने की कोई वैल्यू नहीं, लोहे के बराबर आ जाएगा, ठीक है, तो उसे कोई पहनेगा भी नहीं। ऐसे ही 1000 की नोट
100 के नोट ये चलने से क्या हुआ कि हर चीज इक्वल कर दी। अब जो चीज कम है हम उसके ज्यादा नोट देकर उसको ले सकते हैं, जैसे कि एलपीजी गैस सिलेंडर इस समय भाई कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, एलपीजी अभी बहुत सारी आ जाए तो 500 रुपए में सरकार देगी, कहीं से निकल आए तो, हालांकि प्राकृतिक संसाधन है तो एक्स्ट्रा बढ़ेगी तब भी सस्ती नहीं होगी। लेकिन अगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है और कोई और किसी और चीज पर हम शिफ्ट हो जाए, सपोज दैट मान लीजिएगा हमें एलपीजी की जरूरत नहीं, किसी भी देश को ना हो, तो क्या हो, एलपीजी की कोई वैल्यू ना हो, रिफाइनरी मशीनरी सब बंद हो जाए भाई, क्योंकि कोई लेगा ही नहीं, सबके पास ऑप्शन आ गया और कुछ दिनों बाद आ भी जाएंगे ऑप्शन। ठीक है, अब मान लीजिएगा एक सवाल आया 4 + 5 + 6 + या मान लो इधर हम 8 मान लेते हैं, ठीक है, 5 + 3 मान लीजिएगा मेरे पास ये सवाल है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, हमने इसके जोड़े बना लिए, 4 + 4 + 4 + 4, यहाँ पे 1 बचा है तो हमने इसको देखो 4 लिखा ना यहाँ पे, और इसको हमने 2 बार लिख दिया 8 को, इसको 5 को हमने 1 बार लिखा, इसको हमने 4 ही लिखा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, इसको 1 लिखा, और ये 3 है, 1 + 3 यानी कि इसको भी हम 4 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको भी हमने 4 लिख दिया। अब हमने क्या किया, 1 2 3 4 5, 4 × 5 इक्वल आ गया 20, आंसर आ गया। लेकिन अभी सोचो अगर यहां पर हमने 3 और लिख दिया तब क्या होगा, क्या सिचुएशन बनेगी, तब सिचुएशन बनेगी +3। अब ये 3 4 की टेबल में नहीं आता है, नहीं आता है ना। अगर यहां पर हमने मान लीजिएगा 6 कर दिया तो क्या सिचुएशन बनेगी, तो बनेगी 4 + 2, तो 2 भी हमारे पास एक्स्ट्रा है, यानी कि इसका भी हमारे पास जोड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, तो जिस चीज का हमारे पास जोड़ा ना बने वो क्या होता है, वो होता है रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर। वो क्या होता है हमारे पास, रिमाइंडर, यानी कि जिसका जोड़ा ना बने वही रिमाइंडर है। मान लीजिएगा हमने 4 का भाग दिया 26 में, 4 × 24, 2, तो 2 हमारे पास क्या है, रिमाइंडर। तो हमारे पास कितना था, हमारे पास था 4 4 8 7 12 4 16 4 5 20 4 6 24 और 25 26, हाँ 24 + 2, तो 4 के हमने 24 का तो जोड़ा बना लिया। अगर 4 का हमें जोड़ा बनाना है तो 24 तक तो जोड़े बन गए, लेकिन 2 हमारे पास एक्स्ट्रा बचा, जो एक्स्ट्रा बचा वही हमारे पास रिमाइंडर है। और जब इसको हम घटाएंगे, सपोज दैट हमारे पास 26 है, इसमें से अगर 4 के हमें जोड़े बनाने तो क्या करेंगे, -4 करेंगे तो हमारे पास 22 बचेगा, -4 करेंगे 6, फिर -4 करेंगे तो कितना बचेगा 2, तो 2 ये जो बच गया है जिसका कुछ नहीं होना है वही हमारे पास रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब समझ में आया है कि रिमाइंडर कहां से निकला, रिमाइंडर जो जोड़ों में एक्स्ट्रा बच गया। मान लीजिएगा 25 लोग खड़े हैं, 4 4 के जोड़े बनाने, 4 इधर आओ, 4 उधर जाओ, 4 उधर जाओ, 4 इधर जाओ, 4 इधर जाओ, अरे तुम यार 1 बच गए हो, जो 1 बच गया उसका क्या करेंगे, या तो उसमें हम 3 जोड़ देंगे, सवाल ऐसे ही बनते हैं। जो हमारे पास सवाल दिया गया इसमें कितना जोड़ें कि पूर्ण विभाजित हो जाए, यानी पूरी तरीके से। अब बताओ अगर ये सवाल हमारे पास है और इस सवाल में हमने कहा कि हमारे पास संख्या 26 है, इससे हमें 4 4 के जोड़े बनाने हैं, तो कितने जोड़े बनेंगे, तो उसमें कितना जोड़े कि वो पूर्ण विभाजित हो जाए या पूरे जोड़े बन जाए। तो हमने क्या कहा कि इसमें अगर 2 और जोड़ दो तो 28 हो जाएगा, क्योंकि 2 कम है। अगर हमें 4 का करना है तो 2 जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा, यानी कि जो 2 हमारे पास कम है। अभी हम सवाल भी बनाएंगे, आज नहीं किसी और मतलब आगे जाके, या फिर इसको हम सबको कंबाइंड करके एक वीडियो में इकट्ठा कर देंगे और फिर उसके सवाल भी आपके साथ मतलब बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया ये सब चीजें कैसे वर्क करती है। जो हमारे पास एक्स्ट्रा जोड़ा बचता है, जिसके जोड़े नहीं बन सकते, वही हमारे पास रिमाइंडर होता है, फिर वो दुनिया की कोई भी संख्या क्यों ना हो। और भाग भी क्या होता है हमारे पास, एक ये मान लीजिएगा ये है, इसके अगर हम 2 टुकड़े कर दें, 2 भागों में काट दें, भाग वही तो है ना, इसे 2 भागों में मतलब इसे डिवाइड कर दे। डिवाइड क्या है, किसी चीज के टुकड़े करने। आप कहेंगे अच्छा सर किसी चीज के टुकड़े करना, यहां तो आंसर सर 250 में 50, अब बताओ क्या करना है। तो 250 क्या है, 250 पूरा फिर हम एक नंबर मानते हैं कि 250 एक हॉल है जिसमें 250 लोग हैं, उसके हमें 50-50 लोगों का खंडन करना है। तो वो 250 अलग नहीं है, वो एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से 50-50-50 निकालने हैं, यानी कि उस ग्रुप के हमें 5 टुकड़े कर देने हैं। तो ये जो 250 है ना, ये 250 सिंगल नहीं है, ये 250 पूरा ग्रुप है। तो ये ग्रुप में काम करता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई किस रूप में काम करता है, सॉरी डिवाइड और मल्टीप्लाई किस रूप में काम करता है, ये जोड़े में काम करता है, समझ रहे।
किसमें काम करता है? ये जोड़े में काम करता है। तो जब भी आप कुछ कर रहे हैं तो ये समझो ये आप जोड़ा कर रहे हैं। x + 5 = 8। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये चीज और ये चीज बराबर है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि XYZ और ABCD कैसे काम आती है, ठीक है। फिलहाल हम यहां पर समझते हैं ये चीज और ये चीज बराबर बहुत इंपॉर्टेंट निशान है, कभी पूरा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। x + 5 = 8, यानी कि यहां की चीज और यहां की चीज बराबर है। तो 5 में कितना जोड़े? 3 + 5 = 8। हम ऐसे ही याद करते हैं। हमने कहा कि 5 की चीज ये है, 8 रुपए देना है उसको, तो यानी कुछ चीज हमारे पास 3 की है, तो हमने उसको घटा दिया। लेकिन हमने यहाँ क्या किया? यहाँ इसको जोड़ दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। यानी कि यहीं से मैंने समझ लिया 3 है। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं? x + 5 = 8, x = 8 - 5 यानी कि 3। अब देखिएगा ये प्लस की चीज इधर माइनस क्यों हो गई? क्योंकि जो चीज बची है उसके लिए जितनी चीज है उसमें से 8 में से वो चीज कम हो जाएगी। तो जो बचेगा, मान लीजिए किसी ने कहा 5 रुपए हो गए, 2 रुपए की टॉफी है, तो 3 रुपए का क्या है? हमने अपने आप कह दिया, हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमने 2 और 3 जोड़ लिया, बल्कि हमने 5 में से 2 घटा भी दिया। तो हमने यहां से सीखा कि बराबर के बाद चीजें कैसे बदलती है। जैसे कि लिखा x + 4 = 24। इसका मतलब क्या है कि वो x × 4 = 24। इसका मतलब x यहां पर कुछ है, तो क्या है? 4 छंग 24, यानी क्या 6 है। हमने डायरेक्ट कर दिया। लेकिन अगर हम उधर ले जाना होता तो क्या करते? x = 24/4, क्योंकि इस 4 को हम इधर ले गए तो इधर हम भाग 4 कर देते। 4 छंग 24, तब आंसर कितना आया? 6। यानी x का मान कितना आया? 6। यही हम करते ना। यानी कि देखो, प्लस के साथ माइनस चला और मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड चला। समझ में आया? नहीं आया तो अभी फिर समझाते हैं। सपोज दैट मैं यहां पर एक सवाल देता हूं, 2+ दिख रहा है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करना। 2 + 2 + 2 बटे 2 × 2 × 2। क्या हम ऊपर नीचे को सॉल्व कर सकते? इसका सवाल है, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जरा समझो, ये सब क्या है? ये सब प्लस में और ये सब मल्टीप्लाई में। मैंने क्या कहा? अगर इधर भी मल्टीप्लाई होता, जबकि है डिवाइड का निशान, अगर ये भी मल्टीप्लाई होता तो हम क्या करते? तो हम यहां पर 1 2 3 1 2 3 काट के 2 आंसर कर देते। बट जब हमारे पास 2 + 2 + 2 + 2 लिखा है बटे 2 × 2 × 2 लिखा है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा आंसर इसका एक आना चाहिए। कैसे? चलो पहले इसको समझते हैं। 2 2 2 2 8 हो गया, बटे 2 2 2 2 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गया। एक आंसर आया। अगर इसे हम काट देते तीनों को तो 2 आंसर आ जाता, ये वाला 2 बच जाता। क्यों नहीं काटा? क्योंकि प्लस अलग चीज है। अभी फिर समझाते। 2 1 2 3 4, तो हमने क्या लिखा? 2 × 4। ये हमारे पास, हमने अब इसको किस में तब्दील कर दिया है? गुणा में कर दिया। यहां पर देखो, प्लस ही तो गुणा है ना, मैं बार बार कह रहा प्लस ही तो गुणा है, तो मैंने इसको गुणा कर दिया। 2 × 2 × 2 2 और 2 दूनी 4। ओके, ये 2 हमने अलग रख दिया गुणे, क्योंकि इसका तो मल्टीप्लाई करना। 2 दूनी 4, ऊपर नीचे की चीज बराबर, खटाक खटाक 1। यानी कि अगर ऊपर गुणा के कोई भी निशान और नीचे गुणा के कोई भी निशान है तो वो आपस में कट सकते हैं, गुणांक कट सकता है, लेकिन प्लस वाली चीजें नहीं कट सकती। लेकिन अगर उनको भी हम गुणा कर दें, क्योंकि मैंने क्या कहा कि प्लस ही तो गुणा है, तो मैंने प्लस को गुणा कर दिया और इसको काट दिया। अभी इसको फिर समझते हैं। 2 2 2 2 2 × 4 है, हम लिखते हैं 2 × 4, या फिर इसको हम नीचे वाले 2 × 2 × 2 इसको लिखते हैं 2 की पावर 3। यही लिखेंगे ना। तो 2 की पावर 3 भी देखो कटेगी। 2 की पावर 3 का मतलब क्या? 2 दूनी 4, फिर 4 का जस्ट दूना 8। अगर 2 की पावर 4 होती तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 का दूना 4, 4 का दूना 8 और 8 का दूना 16, यानी कि यहाँ जस्ट डबल चल रहा है। तो 2 चौको 8, इसको भी हम 2 की पावर 3 बटे 2 की पावर 3 लिख सकते, तब भी आंसर एक आ जाएगा। अभी हम पावर को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो। वैसे मैंने घातांक पढ़ा है, वहां पर जाकर देखना, ठीक है।